Hi again and welcome to this topic on average and allegation and हम लोग अब है पार्ट 2 ऑफ दिस एवरेज एंड एलिगेशन पार्ट। आई होप आपने पार्ट 1 में थोड़ा बेसिक्स जो मैंने शुरू किया है तो समझ में आया होगा और मैंने उसमें एक ही सवाल या दो सवाल कराए थे। एक फंडामेंटल डेवलप करने वाला सवाल और एक उसी का एप्लीकेशन, राइट। तो इस एरिया में या इस पार्ट में हम लोग अपने फंडामेंटल्स को थोड़ा और बढ़ाएंगे। ओके, before that this is the part 2 of our lecture. onlinex.co.in/logicalangle is the channel, is the website जहाँ पे आपको सारे lectures मिलेंगे। and if you see or what did we discuss in the first part? We discussed the concept of average and we discussed the concept of finding the average of consecutive numbers. okay, तो ये चीज़ में किया था हमने, finding the average, ये हमने किया था इन द फर्स्ट पार्ट 1, राइट, बाय फॉर्मूले। ओके, नाउ पार्ट व्हाट डिड वी फर्दर डू इन पार्ट 1? हमने आपसे कहा था कि एग्जांपल लेके से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हमने 4 बातें इसमें कही थी कि अगर जो भी इसकी एवरेज कितनी हो रही है, इसकी एवरेज हो रही है 3.5। पहला फंडा ये था कि अगर इस सेट में अगर मान लो 7 कम्स इन, और कम्स इन का साइन अगर ये है, अगर मान लो 7 कम्स इन, द एवरेज विल इंक्रीज, ओके, फ्रॉम 3.5। लेकिन अगर से 2.5 कम्स इन, द एवरेज विल डिक्रीज। क्लियर? क्योंकि एवरेज अगर 3.5 है तो 3.5 से ज़्यादा वाली जो भी आती है वो एवरेज को बढ़ा देगी, और 2.5 अगर आती है यानी कि एवरेज से कम वाला कोई नंबर आता है, देन द एवरेज विल डिक्रीज। ओके, सिमिलरली तीसरी बात इसमें मैंने ये कही थी एक एग्जाम्पल से कि अगर इसी सेट में अगर मैंने 6 को रिमूव कर दिया, आउट कर दिया, देन द एवरेज विल व्हाट? डिक्रीज। ओके, द एवरेज विल डिक्रीज। ओके, एवरेज से ज़्यादा वाले को अगर मैं निकालता हूँ तो एवरेज कम जाएगी। ओके, फोर्थ इज अगर मैंने 2 को निकाला यहाँ से, देन द एवरेज विल इंक्रीज, बिकॉज जो नंबर मैं निकाल रहा हूँ वो इससे कम है, हेंस द एवरेज विल इंक्रीज। ये 4 बातें अगर आप समझ जाते हो, समझने वाली कोई याद करने वाली बात नहीं है, सिंपल बात है ये। ओके, सो दीज आर जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये अगर आप बात समझ जाते हो, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, हम एक एक करके क्वेश्चन अब लेते हैं और हम अपने मेथड्स को अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट क्वेश्चंस में। ओके, अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे क्योंकि वो मेथड भी हमें जानना ज़रूरी है, एंड उसके बाद नॉर्मल मेथड से भी हम करेंगे। ओके, पहला सवाल, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 15 years. When a teacher of age 30 years joins the class, the average age increases by 0.25 years. What is the number of students in the class? Average age of the class is 15 years. When a teacher of age 30 years joins the class, then the average age increases by 0.25 years. So what is the number of students in the class? तो इसमें पहला मेथड है, तो हम लोग इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। तो मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास है, मान लो x स्टूडेंट्स हैं, तो एवरेज एज अगर 15 ईयर्स है तो टोटल एज स्टूडेंट्स की कितनी है? 15x है। ओके, 15x है। नाउ 15x है और अब टीचर भी आ गया है, तो अब क्लास की टोटल एज कितनी हो गई है? 15x + 30। ओके, अब एवरेज कितनी हो गई है? एवरेज बढ़ गई है 0.25 से, यानी कि अब एवरेज हो गई है 15.25, राइट। और इसमें अब कितने बंदे हो गए? दैट इज x + 1 बंदे हो गए, x स्टूडेंट्स और एक टीचर। तो ये एज और ये एज तो सेम ही होगा, तो फिर सॉल्व दिस वन, इट कम्स आउट टू बी 15x + 30
that is equal to 15.25 x plus 15.25. ओके, सो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इट कम्स आउट टू 14.75 इज इक्वल टू 0.25x. सो x की वैल्यू आ जाती है 14.75 बाई 0.25. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 59. क्लियर? सो 59 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ओरिजिनली. ओके, ये अपना पहला मेथड है और ये मेथड हमें जानना चाहिए क्योंकि इस मेथड से हमने अपनी पूरी बात शुरू की है. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यही बात हमने यहाँ पे लगाई है, इसलिए इक्वेट करके वी गॉट द आंसर टू बी 59. ओके, अब जब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो व्हाट विल बी द एग्जाम थिंकिंग अकॉर्डिंग टू एग्जाम पर्सपेक्टिव. हम ये कहेंगे कि सपोज कीजिए क्लास की एज है 15. मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर ज़्यादा वाला आता है तो एज बढ़ जाती है. अगर कोई ज़्यादा वाला बंदा आता है एवरेज तो वो एज को बढ़ा भी देता है. हेंस आप देख रहे हो यहाँ पे द एवरेज इंक्रीजेज है यहाँ पे. ओके, तो सपोज कीजिए अगर टीचर की एज भी 15 ही होती, एवरेज एज ऑफ क्लास 15 है, टीचर की एज भी अगर 15 ही होती तो एवरेज भी तो 15 ही रहता था, राइट? बट टीचर की एज कितनी है? व्हाट इज द टीचर एज ऑफ द टीचर? इट इज 30 years. तो वो एवरेज से कितना ज़्यादा है? तो एवरेज से कितना ज़्यादा? हाउ मच इज मोर देन द एवरेज? इट इज 30 माइनस 50 यानी कि 15 साल, राइट? टीचर की एज है 30 years यानी कि वो एवरेज से कितना ज़्यादा है? 15 years ज़्यादा है. और उसके आने से एवरेज इंक्रीजेज बाय 0.25 years यानी कि इस 15 year के गैप को भरने के लिए सब में 0.25 बढ़ गई है. यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक किताबों का एक हाइट है जिसकी हाइट है 15 और छोटे छोटे किताब है, हर छोटी किताब की हाइट है 0.25. तो आपको बताना है कि उस रैक में कितनी किताबें हैं. अगर एक किताब की हाइट 0.25 है और इस रैक में 15 सेंटीमीटर की किताबें हैं टोटल हाइट की और एक किताब की थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है, तो कितनी किताबें बनाएंगी? सो विच मीन्स वही बात है कि इस 15 सेंटीमीटर्स को गैप को भरने के लिए इनमें 0.25 से भरना पड़ेगा. सो इट इज़ 0.25. सो 15 बाई 0.25 यानी कि 60 होंगे. तो ये जो 60th है इसमें वो भी है जो आया है, नया है, टीचर भी आया है, राइट? उस टीचर को भी हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा, राइट? तो उस टीचर को अकाउंट में न ले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? इट इज 60 माइनस 1 दैट इज 59. क्लियर और नॉट? सो दिस वे वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट. हम कह सकते हैं कि एवरेज जो बढ़ी है 15 years बढ़ी है, राइट? और एवरेज मैंने टीचर एवरेज से 15 साल ज़्यादा और उसके आने से सब में 0.25 बढ़ी है जिसमें वो टीचर भी इंक्लूडेड है, राइट? तो विच मीन्स 15 के गैप को भरने के लिए 0.25 के हिसाब से कितनी किताबें लगेगी? 60 किताबें लगेगी. 60 में से 60th जो है वो टीचर है, उसको हटाइए तो देयर बी 59 स्टूडेंट्स होंगे. क्लियर? द थर्ड मेथड जिसको हम कहते हैं द शॉर्टकट मेथड, which usually comes from here only. इसी में शॉर्टकट बटी है, राइट? तो हम यहाँ पे कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो अगर x है, ओके, और अब नंबर ऑफ एंटिटीज कितने हो गए? x प्लस 1. पहले एवरेज एज कितनी थी? 15. अब कितनी हो गई है? 15.25. और इस जो एक बढ़ा है उसकी एज कितनी है? 30. ओके, और एवरेज एज कितना बढ़ा है? इट इज 0.25. क्लियर और नॉट? हेंस वी कैन से x बढ़ा है. x अगर नंबर ऑफ बच्चे हैं और x प्लस 1 नंबर ऑफ एंटिटी है और इन दोनों का डिफरेंस 30 years है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि आई कैन ईजली से कि इस 30 की जो बात है, 30 जो है
that is equal to this x into 0.25 plus 1 into 15.25। ये जो एक एंटिटी आया है, इस एक एंटिटी को यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये x एंटिटी को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। एक है यानी कि एक जो बड़ा है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया और इस x को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, देन द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू द एज ऑफ द टीचर, जो नया एंटिटी आया है, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी 30 माइनस 15.25 इज इक्वल टू x इंटू 0.25। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 14.75 बाय 0.25, दैट इज इक्वल टू 59। ओके, अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ कि आया कैसे। ओके, सो लेट मी इंसर्ट अ ब्लैंक स्लाइड हियर। हमने मेथड 1 में क्या कहा था? मेथड 1 में हमने कहा था इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि नंबर ऑफ बच्चे x हैं तो 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 15.25 इंटू x प्लस 1। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 15.25x राइट प्लस 15.25 इज इक्वल टू 15x प्लस 30। तो अगर 15.25x माइनस 15x इज इक्वल टू 30 माइनस 15.25, दैट इज इक्वल टू 14.75। क्लियर? अब जो मेथड 3 मैंने बताया आपको, दैट इज अ शॉर्टकट मेथड, शॉर्टेस्ट मेथड, वो मैं ये कह सकता हूँ कि x की एवरेज है 50 और x प्लस 1 की एवरेज है हाउ मच 15.25। बढ़ी कितनी 0.25। यहाँ पे इस एंटिटी का वो कितना हुआ, एक एंटिटी बढ़ी और उसकी एज हो गई 30 ईयर्स। तो बेसिकली अगर आप देखो इस 30 इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखा यहाँ पे, सो 30 इज इक्वल टू दिस 1 इंटू 15.25 प्लस x इंटू 0.25। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 30 माइनस 15.25 हो रहा है एंड दैट इज इक्वल टू x इंटू 0.25। तो देखो यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, x इंटू 0.25 इज इक्वल टू 30 माइनस 15.25। तो ये बात एंड दिस वन, दिस इंफॉर्मेशन इज बेसिकली सेम ओनली। तो इससे लगे लगा के हमें एक शॉर्टकट आ गया। तो अगर मान लो शॉर्टकट ये कहता है कि एक एंटिटी की अगर मुझे एज निकालनी है तो उस एक एंटिटी को बढ़ा देंगे और उसको बना देंगे x प्लस 1, x अगर है ओरिजिनल बच्चे x प्लस 1, तो देन इस एक की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 इंटू 15.25 प्लस x इंटू 0.25। क्लियर हो ना? इससे हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा। ओके, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स बट दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। मेथड 1 तो मैंने बताया जो आप सीखने के लिए करोगे, मेथड 2 भी आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से करोगे, लेकिन मेथड 3 एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, नाउ इफ यू सी वन मोर क्वेश्चन, अब इस मेथड को हम एप्लीकेशन करेंगे। द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 16 innings इज 36। इन द नेक्स्ट innings he is scoring 70 runs. What will be his new average? तो अगर मैं न्यू एवरेज निकालना है तो how will we find the new average? हम कहेंगे कि it is the average of the innings is 36. 16 innings is how much? 36. 17 innings की मान लो एवरेज है x, तो बढ़ी कितनी 36 से x यानी कि x minus 36. ओके, एंड से दिस वन, अगर मैं इसको इस मेथड से बनाऊँ, दिस इज हाउ मच, इसकी वैल्यू कितनी है 70। ओके, सो मैं कह सकता हूँ कि इस एक इनिंग जो बड़ी है और ये x माइनस 36, आई कैन से वेरी इन अ शॉर्टकट वे कि 16 इंटू x माइनस 36,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक एंटिटी बढ़ी है, इसको इस x से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 1 इंटू एक्स इज x, दैट इज इन दोनों को ऐड करके जो होगी वो उस एंटिटी की वैल्यू होगी जो कि 70 होगी। ओके, तो 17x ओके माइनस 16 इंटू 36 is equal to 70. Okay, so then this comes out to be 17x is equal to 646. तो x की वैल्यू आएगी it is 38। दूसरा तरीका बहुत आसान तरीका कि अगर नेक्स्ट इनिंग में अगर वो 70 अगर वो 36 ही बनाता तो उसकी एवरेज भी तो 36 ही रहती, लेकिन वो कितना ज़्यादा बना रहा है, 70 माइनस 36 दैट इज 34 ज़्यादा बना रहा है। अगर वो 34 ज़्यादा नहीं बनाता तो उसकी एवरेज तो वही रहती, तो विच मीन्स ये जो 34 रन्स हैं जो एक्स्ट्रा बने हैं वो उसके 17 इनिंग्स के एवरेज को बढ़ा देंगे। 34 जो टोटल बने हैं वो इस 17 इनिंग्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इस कारण से उसकी एवरेज उतनी से बढ़ जाएगी। सो विच मीन्स व्हाट विल बी हिज एवरेज विल इंक्रीज बाय हाउ मच, 34 बाय इन पूरे 17 इनिंग्स में जो बढ़ी है विच इज़ 2 बढ़ जाएगी over his average in existing average of 36, so his new average is 36 plus 2 will be 38. Very simple. इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। हम अगर चाहें तो दोनों मेथड हम अपना सकते हैं, राइट। ये समझना है कि अगर ये एप्लीकेशन है जितना अप्लाई करेंगे उतना ये आसान होता जाएगा, राइट। बट दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। अगर मान लो 16 इनिंग में 36 है और 17 इनिंग में 36 बनाता है तो उसके आप 36 ही रहेगी, बट बढ़ाता है आई मीन बनता है एक्स्ट्रा कितना है, 34 रन्स टोटल बढ़ता है, एंड ये टोटल 34 रन्स टोटल 17 इनिंग्स में फैल जाएगा और उतनी से ही एवरेज बढ़ जाएगी। सो दैट विल इंक्रीज द एवरेज बाय 34 बाई 17 यानी कि 2 रन से बढ़ा देगा। सो 2 से बढ़ गया विच इज न्यू एवरेज 36 प्लस 2 इज 38। So both these methods are very good methods of solving the question. Okay, हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, इसी का एप्लीकेशन करते हैं। Let's see. The average marks of 19 children in a particular school is 50. Okay, when a new student with marks 75 joins the class, what will be the new average of the class? What will be the new average of the class? So we can do it by two methods. Again two methods है। अगर न्यू स्टूडेंट की मार्क्स अगर 50 ही रहता तो एवरेज तो 50 ही रहती, लेकिन न्यू स्टूडेंट की मार्क्स कितनी ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है फ्रॉम द एवरेज, राइट। उसकी टोटल जो है वो 25 ज़्यादा है ओवर इज एवरेज। ये 25 रन्स इस पूरे 20 इनिंग्स में फैल जाएगा एंड हेंस दैट विल इंक्रीज द एवरेज बाय 1.25, राइट। So 1.25 एवरेज बढ़ जाएगी। So what will the new average now? It will be 51.25. Okay? So इस तरीके से करेंगे अपना शॉर्टकट मेथड। 19 एंटिटी की एवरेज है 50। ओके, 20th एंटिटी की एवरेज 20th एंटिटी की वैल्यू है 75, तो एक एंटिटी बढ़ गई है। ओके, और एवरेज हो गई है कितनी, x, एवरेज इंक्रीज कितना हुआ, x minus 50। ओके, सो नाउ आई कैन से इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सो 19 इंटू एक्स माइनस 50, और इस 1 को इस x से मल्टीप्लाई कीजिए, सो दैट कम्स आउट टू बी x, the value sum of these two is equal to the value of the new entity which is 75. Okay, so this is the value, so it comes out to be 19x minus 50 plus x is equal to 75, यानी कि 20x सॉरी 50 इंटू 19 होगा। सो 20x इज इक्वल टू 50 इंटू 19 प्लस 50 प्लस 25। अगर मैं इसे 75 को लिख दूँ तो 50 इंटू 20 प्लस 25, तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसको 20 से डिवाइड दे दो तो ये तो कट जाएगा, तो 50 हो जाएगा, और प्लस 25 बाई 20, व्हाट इज 25 बाई 20 इज 1.25, सो यानी कि हो जाएगी 51.25। एग्जैक्टली द लॉजिक जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ़र्क इतना है कि मैंने एक शॉर्टकट एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया है। ओके, ये नंबर है और दिस इज द एवरेज। सिंपल सी बात, क्लियर और नॉट?
दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन एवरेज यूजिंग द फॉर्मूला. मैं एक और सवाल करते हैं, लेट्स सी. The average age of 29 students is 18. If the age of the teacher is also included, the average of the class becomes 18.2. Find the age of the teacher. Very easy. Okay. अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं, हम और भी आगे बढ़ेंगे. So it comes out to be 29. 29 students की एज कितनी है? 18. And 30 entities, यानी कि एक एंटिटी जो बढ़ा है उसकी एज कितनी हो गई, उसकी एवरेज कितनी हो गई है? 18.2. ये नंबर है, ये एवरेज कितनी बड़ी है? 0.2. राइट. तो विच मीन्स द एज दिस एंटिटी की जो वैल्यू होगी v, दैट विल बी इक्वल टू, इस 1 को आप इस 18.2 से मल्टीप्लाई करो और 29 को इस 29 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो. सो 29 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 18.2 प्लस 29.2 से मल्टीप्लाई करते कितना होता है? 5.8 होता है. So I can say 18.2 plus 5.8 is how much? It is 18, 5, 23 and 24 years. Okay, so hence the average age is how much? It is 24. The age of the teacher is 24 years. अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम चाहे तो. If the age of the teacher is also included, the average age of the class becomes 18. तो अगर मान लो टीचर की एज भी अगर 18 होती, टीचर की एज भी अगर 18 होती तो एवरेज तो 18 ही होता. लेकिन एवरेज कितनी बड़ी है? 0.2 बड़ी है. द एवरेज हैज इंक्रीज बाय 0.2. तो जो बड़ी है 0.2 वो कितनी एंटिटियों में बड़ी है? 29 बच्चे और एक टीचर, यानी कि 30 एंटिटीज में बड़ी है 0.2. यानी कि टोटल एज जो बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा एज टीचर की एज है ओवर द एवरेज एज ऑफ टीचर. जो एक्स्ट्रा एज है 30 इंटू 0.2 यानी कि 6 साल, वो ओवर एंड एबव जो टीचर की एग्जिस्टिंग एज है 18 साल वो है. सो 6 प्लस 18 इज हाउ मच? इट इज 24 ईयर्स. क्लियर. हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, हम कॉमन सेंस भी सोच सकते हैं. हमने कॉमन सेंस इसीलिए लगाया क्योंकि हम कॉमन सेंस से भटेंगे, हम ये नहीं फॉर्मूला के चक्कर में पड़ गए एंड कॉमन सेंस वाले एलिमेंट को भूल जाएंगे, देन दैट विल बी डिजास्ट्रस. तो मैं ये कहूँगा कि मान लो टीचर की एज अगर 18 है तो एवरेज तो 18 ही रहती, लेकिन बढ़ी कितनी? 0.2 बढ़ गई. तो 0.2 सब में बढ़ गई, सब में वो टीचर भी इंक्लूडेड है. यानी कि 30 एंटिटीज़ में, 30 प्राणियों में 0.2 करके जो बढ़ती है उतनी ही एज ज़्यादा है टीचर की. ओके, उतनी ही एज ज़्यादा है टीचर की ओवर द एवरेज एग्जिस्टिंग एवरेज ऑफ 18 ईयर्स. सो 18 प्लस 6 इज हाउ मच? इट इज 24 ईयर्स. सो द एवरेज एज ऑफ द टीचर इज 24 ईयर्स. क्लियर और नॉट? इस तरीके से इफ यू थिंक then it becomes very easy to do the question. Let's take one more question. The average age of a cricket team of 11 is 22 years. The average age gets increased by 1 year when the coach's age is also included. So what is the age of the coach? अब हम formula नहीं भी लगाए तो we can straight away say that the age of the coach is how much? Age of the coach is how much? ये 22 तो बढ़ी ही बढ़ी है और सब में एक एक साल बढ़ गई है. यानी कि 11 और एक 12, यानी कि 12 एंटिटीज़ में एक बढ़ी, यानी कि एज ऑफ द कोच इज 22 प्लस 12 into 11, that is 34 years. We can straight away say this. Or if you want to use the formula, please use it. 11 एंटिटीज़ की एज है 22, 12 एंटिटी की एज है 23. बढ़ी कितनी? एक बढ़ी. और यहाँ से भी एक एंटिटी बढ़ा. इस एक को 23 से मल्टीप्लाई करो और इस 11 को इस एक से मल्टीप्लाई करो कि एज बढ़ी है एक. सो इट इज 11 into 1, that is 23 plus 11, that is how much? It is 34 years again. Clear or not? So this way we can use the formula as well as use our common sense to solve question. हम लोग अपना फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपने कॉमन सेंस एलिमेंट को कभी नहीं छोड़ेंगे. ओके, हम करते हैं एक और क्वेश्चन की ओर. लेट्स सी. द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 टीचर्स इज 40 years. If 4 more teachers join the group, the average age increases by 1 year.
what is the average age of the new teachers. Okay, very easy. So हम वही अपनाते हैं, अगर फॉर्मूला भी अपनाएं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, राइट. इफ आई से 12 एंटिटी की एज कितनी है 40 और 4 बड़ी है, यानी कि 16 एंटिटीज़ की एज कितनी हो गई है 41. तो इस 4 एंटिटी का जो एज होगा, व्हाट विल बी दैट एज, ये एज 1 बड़ी है और यहाँ से ये 4 बड़ी है. विच मीन्स आई कैन से द टोटल एज ऑफ द 4 टीचर्स इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 12 into 1 plus 4 into 41. Okay, so 12 into 1 plus 4 into 41, ये चारों का एज है, right? So it comes out to be 164 plus 12 is 176. Okay, so the total age is 176 years, hence the average age of the 4 teachers is 176 by 4, that is 44 years. इसको हम लोग मेथड नंबर 4 से भी करेंगे जब हम एक और टॉपिक करेंगे, दैट इज द टॉपिक ऑफ एलिगेशन, राइट. हम एलिगेशन से भी इसे करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग फोकस योर एनर्जी ओनली ऑन दिस मेथड, दिस शॉर्टकट मेथड, विच इज अ वंडरफुल मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, राइट. ओके, इसको हम शॉर्टकट, अगर एक और शॉर्टकट से करना चाहें, अगर एवरेज अगर 40 इयर्स ही रहती चारों टीचर की एज, अगर 40 इयर्स ही रहती तो कोई इशू नहीं थी, 40 इयर्स, राइट. बट कितनी बड़ी है 41 बड़ी है, यानी कि 1 इयर्स बड़ी है. ओके, सो 1 इयर्स इधर बड़ी है और इन 12 टीचर में एक एक साल बढ़ी है, वो एक एक साल वो यानी कि 12 साल उन 4 टीचर में फैल गई है, यानी कि फर्दर और कितना इंक्रीज हुआ है 12/4, यानी कि 3 इयर्स और इंक्रीज हुआ है. आई कैन से द एवरेज एज ऑफ द टीचर्स इज 40 + 1 + 3, दैट इज 44 इयर्स. एक बार और समझाता हूँ, ये मेथड अपने होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. मैं सिंपल से इस मेथड यहाँ पे पकड़ता हूँ. मैं कहता हूँ कि अगर मान लो चारों टीचर की एज अगर 40 रहती, राइट, अगर एवरेज एज 40 रहती, राइट, तो देन 40 ही रहती तो एवरेज में कोई इंक्रीज नहीं होती. लेकिन बढ़ी कितनी है, 1 बढ़ी है, तो यानी कि एवरेज एज अब तो 41 होगा, उन चारों का तो होगा ही होगा, 41 से तो ज़्यादा ही होगा. और कितना बढ़ा है, क्योंकि अगर एवरेज एज 1 बढ़ी है तो टोटल एज जो 12 साल 12 into 1 यानी कि 12 ईयर्स बढ़ी है, वो 12 ईयर्स टोटल उन 4 टीचरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, राइट. उसी कारण से एवरेज एज 1 ईयर्स बढ़ी है. फॉर दैट रीजन ओनली 1 साल बढ़ी है, विच मीन्स द टोटल एज हैज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच 12/4, यानी कि 3 ईयर्स. सो द न्यू एवरेज एज ऑफ द न्यू टीचर्स इज 44 ईयर्स, राइट. तो इस तरीके से इफ यू थिंक देन द क्वेश्चन बिकम्स मच मोर इजी टू डू. ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. आप, मैं चाहूँगा कि ये मेथड्स जब ही मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ पॉज इट एंड देन लुक एट द क्वेश्चंस एंड देन सॉल्व इट. ओके, सो ये मेथड वेरी मच इम्पॉर्टेंट, येस, बट अपना कॉमन सेंस एलिमेंट कभी नहीं छोड़ते हैं हम लोग. ओके, दिस क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर्स इज 37. The average age of the first 9 numbers is 39, while the average age of the last 9 numbers is 36. Find the 9th number. Okay, तो इसको हम लोग थोड़े से और डायनेमिक मेथड से करते हैं, पहले लंबे मेथड से ही करते हैं. तो अगर मान लो 9 नंबर्स की एवरेज है 39, so 9 into 39 is the age of the total of the 9 numbers, and बाकी 9 numbers यानी कि उसकी टोटल कितनी है 9 into 36, एंड दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 9 यहाँ पे लिया है, 9 यहाँ पे लिया है, तो टोटल हमने 18 नंबर्स लिए, लेकिन है कितने 17 नंबर्स, यानी कि 9th नंबर यहाँ पे और यहाँ पे डबल काउंटिंग हो गई है, विच मीन्स जो 17 नंबर्स की जो टोटल है 37, उसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो वही है जो 9th नंबर है. क्लियर, राइट. तो हेंस द यही होगी 9th नंबर की वैल्यू. ध्यान दो, 9 नंबर्स की 39 है, 9 नंबर्स की 36 है, विच मीन्स आई कैन से यहाँ पे 9 नंबर लिया है तो यहाँ पे तो 8 नंबर्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 नंबर ज़्यादा ले लिया है,
अगर यहाँ पे 8 नंबर्स होती, अगर यहाँ पे 8 नंबर्स लेते तो यहाँ पे 9 नंबर ज़्यादा ले लिया है। क्लियर और नॉट? सो कहीं ना कहीं मैं एक ज़्यादा लिया है, वो कौन सा है? वो 9th नंबर है। ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस वन, अगर हम इसे सॉल्व करें और यहीं से शॉर्टकट निकलते, इफ यू सॉल्व दिस वन, इसको मैं लिखूंगा 9 इंटू, हम 37 के रेस्पेक्ट में करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? 9 इंटू 37 प्लस 2 प्लस 9 इंटू 37 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 17 इंटू 37 प्लस x. So 9 into 37 plus 9 into 2 plus 9 into 37 minus 9 into 1, that is equal to 17 into 37 plus x. Right? तो सब 37 को एक जगह कर दो, तो कितना होता है? 9 into 37 plus 9 into 37 minus 17 into 37 plus 9 into 2 minus 1, right? That is equal to the value of x. यानी कि कितना हो गया? 9 और 9 18, 18 में से एक गया 17, 17 18 में 17 गया 1, सो ये हो गया आपका 37 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 1, यही है 9th नंबर की वैल्यू. तो 9 37 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 46 इज द वैल्यू ऑफ 9th नंबर. क्लियर और नॉट? अब हम चाहें तो इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट. अब देखो, अगर यहाँ पे ये पता लग गया है, ये पार्ट अगर हमें पता लग गया है, वी कैन इजीली डिवाइड द शॉर्टकट. 9 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 39, और अगले 9 की एवरेज कितनी है? 36, और नेट एवरेज कितनी है? 37. तो ये इससे कितना ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है, और ये इससे कितना ज़्यादा है? -1 ज़्यादा है. 1 कम है यानी कि -1 ज़्यादा है. तो नेट तो यानी कि जो 37 को अगर मैं बेस मानूँ, तो 9th नंबर की जो वैल्यू होगी वो 37 तो होनी ही होनी है. तो नेट कितना इंक्रीज हुआ है? +2 और -1 कितना इंक्रीज हुआ है? 2 - 1 इंक्रीज हुआ है. अगर एवरेज में 2 - 1 यानी कि 1 इंक्रीज हुआ है, तो टोटल 9 नंबर्स में, क्योंकि हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, इट कम्स आउट विथ 37 प्लस 9 to 2 - 1, दैट इज 46. क्लियर और नॉट? इस तरीके से हम चाहे तो कर सकते हैं. एक बार फिर से बताता हूँ. 9 की एवरेज है 39, इस 9 की है 36, और नेट की है 37. तो 39 37 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है. ये 36 37 से कितना कम है? 1 कम है, यानी कि -1 ज़्यादा है. तो नेट कितना है? डिफरेंस है 2 - 1, यानी कि 1 की बढ़त है 9th नंबर की. राइट? अगर 9th नंबर की 1 की बढ़त है ऑन एन एवरेज 9 नंबर्स पे, तो टोटल बढ़त कितनी है 9th नंबर की? 9 इंटू 2 - 1, दैट इज 9 इंटू 1, विच इज 9 इंक्रीज ओवर 37, दैट इज 46. तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि 9 का दिया हुआ है, 9 का दिया हुआ और कुछ भी दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, नेट डिफरेंस कैलकुलेट करके उसे 9 या जितने भी एंटिटीज़ हैं, सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़ है, मल्टीप्लाई कर दो, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एवरेज ऐड कर दो, दैट्स इट. आंसर आपका आ गया, विच इज़ वट एवर जो भी आंसर है, दैट इज 46 इज द आंसर. क्लियर और नॉट? तो ये मेरा तरीका था ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ नंबर्स. ओके, जिससे हम क्वेश्चंस और अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन अ मच फास्टर वे. तो हमने इस पार्ट में हमने देखा, वी फोकस्ड ऑन द शॉर्टकट मेथड, राइट, एंड वी ऑल्सो फोकस्ड ऑन सम ऑफ द कॉमन सेंस मेथड, जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं. और हमें दोनों मेथड समझना चाहिए. हमें एक के भरोसे रहेंगे, अगर फॉर्मूला अगर इधर उधर हो गया, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. वो होपफुली नहीं होना चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच. हम मिलते हैं इन द 3rd पार्ट ऑफ एवरेज, जहाँ पे मैं और अच्छे सवाल कराऊंगा. थैंक यू सो मच. कीप रजिस्टर फॉर कोर्सेज एट onlineage.co.in/logicalangle, जहाँ पे विल गेट वंडरफुल वीडियोज़. ओके, थैंक यू सो मच.